Indore has spoken in different voices on Amit Shah clean chit. While some are satisfied that Shah will now not be tried in the fake encounter cases, there is another voice which is of the view that law will catch up with him. जो आपने बताया सोहराबुद्दीन इनकाउंटर, उसके भाई ने इतनी मेहनत करके इस केस को फाइल किया था, लेकिन जो नतीजा आया है उसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं जो क्लीन चिट दी गई, क्योंकि इससे पहले कई हजार लोगों के कातिल, सैकड़ों लोगों के कातिलों को बेगुनाह साबित कर दिया गया, क्लीन चिट दे दी गई। तो आज तो जो हुकूमत है, कातिल भी वही, मसीहा भी वही, तो इंसाफ की कोई उम्मीद ही नहीं है। ये तो जग जाहिर था। अदालतें भी इस मामले में जो कुछ रवैया अपना रही है कि आज तक अमित शाह को कोर्ट में हाजिर होने से छूट दी गई, ये सब चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं अदालतें भी इंसाफ करने में नाकाम नजर आ रही है और उनको पाबंद करने में नाकाम नजर आती है। और जब हुकूमत खुद इख्तिदार में वो लोग हैं, अमित शाह जो आज इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उनको जो क्लीन चिट मिली है वो इंसाफ का तकाजा नहीं है, इंसाफ का खून है। अब ये है कि अमित शाह सेंटर में भी हैं और वहाँ भी हैं, इसलिए, लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे हैं। कोई कितने ही बचना चाहे तो हमारी हुकूमत पर हमें एतमाद ये है और सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद ये है कि वो मुजरिम को सही तरीके से पकड़ने, उनको सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। इस फैसले से हमें खुशी नहीं है, बल्कि हमें इस पर गम है कि जो मुजरिमीन हो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, खा अमित शाह हो या कोई और दूसरे कोई मुजरिम हो। कोर्ट का फैसला इन पर खुल करके, छन करके सामने आनी चाहिए, ताकि मुजरिम को उसकी सज़ा मिले और जिसका कत्ल हुआ है उनके वारिसीन को सब्र तहम्मुल हो। एक पुरानी कहावत है कि सत्य परेशान होता, पराजित नहीं होता। और कोर्ट ने जो निर्णय दिया स्वागत के योग्य है, निष्पक्ष निर्णय दिया। और ये तो हमें पहले से मालूम था कि अमित शाह जी निर्दोष हैं, क्योंकि उस वक्त जो भी उन पे कार्रवाई की जा रही थी वो एक राजनीति का एक हिस्सा थी। और ये अग्नि परीक्षा उन्होंने ही नहीं भोगी है। भारतीय जनता पार्टी के हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर झूठे प्रकरण लगाए गए हैं। और मोदी जी का तो जग जाहिर है, मोदी जी को किस तरीके से लोगों ने क्या क्या नहीं बोला और कहाँ तक जांच नहीं बिठाई। कोर्ट, चूँकि न्यायालय अपने आप में एक सक्षम एक व्यवस्था है, न्यायपालिका सर्वोच्च मानी जाती है। मतलब न्यायालय से जो आदेश आते हैं वो एक सामान्य इंसान से लेकर नीति रीति में जो भी अधिकारी हैं, जो भी नेता हैं, सरकार है, प्रशासन है, सभी लोग उसी के अंतर्गत आते हैं। न्यायपालिका ने सभी बिंदुओं पर जांच कर अगर इस मामले में जिस तरह से जो डिसीजन दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं। और हर उस व्यक्ति को इस बात का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका किसी भी धर्म से उठकर, किसी भी विषय से उठकर एक अलग स्थान पे, सर्वोच्च स्थान पे होती है। तो अगर आप मेरी मानसिकता जानना चाहते हैं तो उस मानसिकता के नाते जो भी फैसला न्यायालय ने दिया है, हम पूर्ण रूप से उस बात के साथ सकारात्मक रूप एवं अपना समर्थन रखते हैं। Powered by NNIS.